भरोसे का संकट एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ का है। गांव घर के लोग आपसी बातचीत में यह कहते मिलेंगे कि भाई, नेता पर भरोसा मत कीजिए, वे क्या कहेंगे और क्या करेंगे पता नहीं चलेगा। यह भरोसा का ही संकट है कि मतदान के दिनों में लोग बूथ पर जाने के बदले घर बैठना या ताश खेलना अधिक पसंद करते हैं। मामला दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरह का है। नेताओं को भी जनता पर भरोसा नहीं रह गया है। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की संसदीय चुनाव पर आधारित संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में बात वीआईपी और मुकेश सहनी की। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि ये जो अपने सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी है, जनता पर भरोसा न होने के कारण लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, दूसरों को लड़वा रहे हैं। खुद लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। सबको मालूम है कि उनका दरवाजा सबके लिए खुला था। इससे पहले वह खुद सभी दरवाजे पर ताक झांक कर आए थे। अंतिम में उसी दरवाजे में प्रवेश मिला जहां उनके मुताबिक 4 साल पहले के विधानसभा चुनाव में उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया था। महागठबंधन के सूत्रों के मुताबिक छुरा घोंपने वालों के साथ बातचीत शुरू हुई तो ऑफर एक सीट का मिला, यह कहते हुए कि लीजिए, लड़ लीजिए, एमपी बनिएगा, केंद्र में अपनी सरकार बनेगी तो मंत्री भी बन लीजिएगा। कहते हैं कि मुकेश सहनी एक सीट पर राजी नहीं हुए, बोले कि कम से कम 5 दे दीजिए। एक ना 5, सौदा 3 पर तय हुआ। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर की सीटें इस शर्त के साथ दी गई कि उम्मीदवारी कार्यकर्ता को ही देनी होगी। राजनीति में लगभग अलग थलग पड़ गए मुकेश सहनी ने मुख्य धारा में लौटने के ख्याल से शर्त मान ली, पर खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने की अपनी शर्त भी रख दी, यह कहते हुए कि अगले साल जब अपनी सरकार बनेगी डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। उधर से कहा गया एवं मस्तु। अब दूसरा चरण उम्मीदवारों की खोज का शुरू हुआ। उम्मीदवारी की पहली शर्त थी कि बंदा किसी पार्टी का हो, चुनाव लड़ने में हर दृष्टि से सक्षम हो। 2 सीटों के लिए सक्षम समर्थ उम्मीदवार आसानी से मिल गए। पूर्वी चंपारण के लिए डॉक्टर राजेश कुशवाहा और गोपालगंज के लिए प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान। झंझारपुर के लिए खोज जारी रही। अंततः तीसरा उम्मीदवार भी मिल गया, झंझारपुर के लिए पूर्व विधायक गुलाब यादव के रूप में, लेकिन बात बन नहीं पाई। जानकारों की माने तो गुलाब यादव का नाम सुन राजद नेतृत्व ने नाक भौं सिकोड़ लिया, उम्मीदवारी पर वीटो लगा दिया। बताया जाता है कि उस दरमियान एक तजवीज यह आई कि झंझारपुर से मुकेश सहनी खुद लड़े। खुद नहीं लड़ सकते तो भाई को लड़ा दे। भाई को भी चुनाव लड़ने में दिक्कत है तो पत्नी को लड़ा दे। 2 फायदा होगा। पहला यह कि परिवार में सीट रह जाएगी। दूसरा यह कलंक भी नहीं लगेगा कि अत्यंत पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार इस वर्ग का नहीं है। इसमें सच्चाई कितनी है यह नहीं कहा जा सकता, पर चर्चा की मुकेश सहनी ने इस मुद्दे पर परिवार में विमर्श किया, खूब विमर्श किया। भाई और पत्नी दोनों तैयार नहीं हुए। मुकेश सहनी ने अपनी उम्मीदवारी पर भी गहन चिंतन किया। संभवतः अंतरात्मा से आवाज आई कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लगातार हार चुके हैं। इस चुनाव में हार की तिकड़ी लगी तो हम भी साथ नहीं देंगे। अंत में तय हुआ कि झंझारपुर में पहले के बदले दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाए। गुलाब यादव को न कह भाजपाई पृष्ठभूमि के लगभग उतने ही सक्षम समर्थ सुमन महासेठ को अवसर उपलब्ध करा दिया गया। गुलाब यादव की क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी के साथ उन्हें उम्मीदवारी दे दी गई। उधर वीआईपी की उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद भी बसपा उम्मीदवार के तौर पर गुलाब यादव मैदान में डटे हैं। झंझारपुर में मतदान तीसरे चरण में हो चुका है। गुलाब यादव जिस हाथी पर सवार है उसने किसके मंसूबे को रौंद दिया है, यह 4 जून 2024 को पता चल पाएगा। तब तक इंतजार कीजिए।
इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।